Guru. Students, today our chapter is atomic structure and topic is quantum number, and on the basis of quantum number only you are able to understand of Gauss principle. That will be our next topic. So first of all, what are quantum numbers? Quantum numbers are those numbers which are used to describe position and energy of an electron in an atom. Because up to 10 we don't have concept of orbitals. 11th में अगर आप लोग ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं वो आपको आज से बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की एटम में पोजीशन होती है. जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से डिराइव हुए हैं एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर. और टोटल हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. And before this, students, you should know that electrons are present in an atom in shells, subshells and subshells में orbitals और orbitals में electrons होते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और उससे पहले आपको बार बार इस चीज़ को क्लियर करना है कि शेल्स में हमारे सबशेल्स हैं SPDF जिसमें ऑर्बिटल्स होते हैं एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं. तो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n. शेल्स के बारे में बताता है ये हमें, साइज के बारे में, एनर्जी के बारे में, और इसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती. इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 1 to infinity. वैल्यू इज नेवर ज़ीरो. सेकेंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. ये हमें सबशेल्स के बारे में बताता है. सबशेल्स आर SPDF, G एंड सो ऑन. एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. फॉर S वैल्यू ऑफ L इज 0 एंड दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड कांस्टेंट. S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है एंड G के लिए ये वैल्यू 4. अभी क्वांटम नंबर्स इन तीनों की एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताऊंगी. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में बताता है. प्रिंसिपल ने साइज बताया था, ये हमें शेप के बारे में बताता है. जैसे S की शेप स्फेरिकल है, P की डबल शेप है, D की डबल है. 4 लोब्स आर देयर. और ये अभी कितने टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं, कहाँ शेप चेंज होती है D में, ये भी आप पढ़ेंगे. फॉर न्यूमेरिकल्स L की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये n-1 होती है. दिस फॉर्मूला यू विल यूज ओनली व्हेन यू गेट अ न्यूमेरिकल. अदरवाइज SPDF के लिए ये वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं. नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. अप्लाई तभी करना है फॉर्मूले को जब आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि L की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, देन ओनली यू विल यूज दिस फॉर्मूला. देन टोटल वैल्यूज ऑफ L इज इक्वल्स टू N एंड वैल्यूज ऑफ L आर फ्रॉम 0 to n-1. ये अब आपके जो अभी हमने तीनों फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं इस पर बेस्ड आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं. सपोज आपको n की वैल्यू 2 गिवन है. n2 मीन्स L शेल हो गया, सेकेंड शेल, ठीक है. और इसमें अब L की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 2 - 1 इज 1. इस फॉर्मूले से ये भी क्लियर हो रहा है कि L इज नेवर इक्वल टू N. L कभी भी N के इक्वल नहीं होता. NCERT में एक न्यूमेरिकल है जिसमें आप एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कंडीशन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल. तो L और N कभी सेम नहीं हो सकता. और अब हमारी यहाँ जो L की वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या क्या आ जाएंगी, एक वैल्यू 0 होगी और एक वैल्यू होगी 1. 0 मीन्स S and 1 means P, and you know that L shell has 2 subshells S and P. इस फॉर्मूले से आपको ये और क्लियर हो रहा है कि K में केवल S सबशेल होता है, L में 2 सबशेल होते हैं. तो क्वांटम नंबर ने ये चीज़ आपको शो कर L में 2 सबशेल्स हैं. In the same way we can prove it for third shell also.
जो हमारा थर्ड शेल होता है वो m होता है, जिसके लिए m की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू 3 मीन्स m शेल हो गया। अब जब n 3 है तो बेटा l की वैल्यूज 0, 1 एंड 2। L0 means S, L1 means P and L2 means D. This is 3S, 3P and 3D. तो ये अपने आप से हमें नहीं कहीं से आया है, ये फॉर्मूले से, क्वांटम नंबर से हमारे पास आई है ये थ्योरी कि K शेल में केवल S सब शेल होता है, L शेल हैज 2 सब शेल्स S and P, और इसको हम 2S and 2P कहते हैं। Third shell has 3 subshells S, P, D, 3S, 3P, 3D। और कहीं पर भी आप देख रहे हैं n की वैल्यू और l की वैल्यू सेम नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज n-1। और हम कहीं फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जब तक हमसे क्वेश्चन में नहीं कुछ पूछा जाता रिगार्डिंग फॉर्मूला। सपोज आपसे कहा 5S, 5S के लिए n और l की वैल्यूज बताइए। n तो हो गया 5, l की वैल्यू 0, बिकॉज यू हैव s here। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ भी फॉर्मूला लगा देते हैं और l की वैल्यू को 4 लिखते हैं। 4 लिखने से तो वो आपका जो है g चला जाएगा, g सब शेल में आ जाएंगे। l 5 है और l की वैल्यू जो है आपकी ये 0 है। इफ यू हैव s, पॉसिबल है कि ये 0 हो सकती है क्योंकि s के लिए ये वैल्यू 0 होती है। नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शेल में सब शेल्स हैं, सब शेल्स के साथ ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो थर्ड क्वांटम नंबर है हमारा, ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताता है। एंड वी नो दैट s सब शेल हैज 1s ऑर्बिटल, p सब शेल हैज 3p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। नेम भी आपको मालूम होने चाहिए, px, py एंड pz। आपको इसकी डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। D में 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनके नेम है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओनली dz स्क्वायर जो होता है उसकी शेप और उनसे डिफरेंट होती है। अब ये ऑर्बिटल्स कैसे हमारे पास आए हैं, s में 1 है, p में 3 है, d में 5 है एंड f में 7 है। ये आपको इस टेबल से क्लियर हो जाए। इस टेबल पर बहुत अच्छे से फोकस करिए आप। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सब शेल, वैल्यू ऑफ l, टोटल वैल्यूज ऑफ m मींस टोटल ऑर्बिटल्स। जो भी आपको मैंने बताया है कि s में 1 ऑर्बिटल है तो वो आपको इस टेबल से फॉर्मूले की हेल्प से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 1 ऑर्बिटल कैसे आ रहा है। एंड then values, there is a difference between total values and values. Total values means like आपके 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए, आपका जो टोटल है ये वो है, एंड ये उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज है कि आपके सब्जेक्ट वाइज कितना आपने स्कोर किया। वैल्यूज का मतलब ये है इंडिविजुअल वैल्यूज, एंड टोटल मीन्स कितनी टोटल वैल्यूज हैं। तो टोटल वैल्यूज जो हम m की निकालते हैं या जो टोटल ऑर्बिटल्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला है 2l + 1। और जो वैल्यूज होती हैं m की वो है -l2 + l। ये फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूलेज हैं हमारे यहाँ पर। m की टोटल वैल्यूज का जो फॉर्मूला है वो तो है 2l + 1, और जो m की वैल्यूज का फॉर्मूला है वो है -l2 + l। S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 है, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें लर्न करना है। S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। बेटा टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 2 × 0 + 1 1 मीन्स S सब शेल हैज 1 ऑर्बिटल, और उसके लिए जो M की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि s के लिए l की वैल्यू भी 0 है तो m की वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई।
सेकेंड इज पी सब शेल। पी सब शेल के लिए एल की जो वैल्यू है वो 1 है, तो टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 2 into 1 + 1 मीन्स 3। 3 ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर लिए जिनके नेम है px, py एंड pz। एनसीईआरटी बुक से आपको इनके डायग्राम्स भी करने हैं। एंड वैल्यूज क्या हो गई, -1, 0 एंड +1। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। In our next video, I will describe you about numericals also and ये कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब D पर आ जाइए। D के लिए L की वैल्यू 2 है, तो टोटल ऑर्बिटल्स जो हो गए हमारे 2 into 2 + 1 5, और ये वैल्यूज हो गई -2 से लेकर +2 कि मैंने 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 0 +1 एंड +2। देन फोर्थ क्वांटम नंबर जो है हमारा वो f है। फोर्थ हमारा सबशेल f है, इसके लिए l की वैल्यू 3 है। f हैज टोटल 7 ऑर्बिटल्स। देखिए 2 इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर अब हम इससे नेक्स्ट में जाएं g, तो वहाँ 9 हो जाएंगे। फॉर्मूला है 2l + 1। 2 into 3 + 1 7 हो गया, और ये वैल्यूज -3 से लेकर +3 तक जा रहे हैं। ये तो हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो निकाला है ये l के बेसिस पर निकाला है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू की हेल्प से निकाला है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है n²। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हमारे पास n की वैल्यू 2 है, अभी देखिए n2 का मतलब अगेन l शेल हो गया। हमें इसमें टोटल ऑर्बिटल्स निकालने हैं। टोटल ऑर्बिटल्स हो गए हमारे n², 2² दैट इज 4। और आप इसको शो भी कर सकते हैं। कैसे? n2 का मतलब उसमें 2s है और 2p। सेकेंड शेल में s होता है और p होता है। अभी आप पढ़ चुके हैं, s में एक ऑर्बिटल है, p में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 4। इन द सेम वे if I am taking here 3, then it will be m shell। तो टोटल जो हमारे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 9 ऑर्बिटल्स हैं थर्ड शेल में। थर्ड शेल का मतलब 3s 3p एंड 3p। ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 1 में केवल s होता है, 2 में s और p होता है, 3 में s p d p होते हैं, और 4th में s p d f। तो भी s में एक ऑर्बिटल हो गया, p में कितने हो गए 3 एंड 5, d में कितने हो गए 5 हो गए। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 9। ये एक्सप्लेनेशन आप तब देंगे क्वेश्चन इज आस्क्ड थर्ड शेल हैज 9 ऑर्बिटल्स, शो इट। आप उसको शो करें। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ गाउस प्रिंसिपल एंड कुंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थैंक यू।